हेलो एवरीवन, नेफे ब्लॉग के आज के यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऑल टैग जनरेटर फॉर इमेजेस और प्रोडक्ट इमेजेस और ब्लॉग्स। ओके, तो ऑल टैग जनरेटर क्या होता है? तो ये दिक्कत आती है उन लोगों के साथ जिनको एसईओ की नॉलेज नहीं होती है, जिन्होंने बिगिनर थे और एक वेबसाइट बना दी है और उसमें जो है वो उस वेबसाइट के अंदर उन्होंने इमेजेस अपलोड करी, ब्लॉग लिखे या प्रोडक्ट इंपोर्ट करे, प्रोडक्ट की इमेजेस इंपोर्ट करी। ठीक है, तो प्रोडक्ट की इमेजेस किसी भी नाम से हो सकती है। आपने प्रोडक्ट की इमेजेस कहाँ से एक्सपोर्ट करी थी उसके बेस पे डिपेंड करता है। आपने खुद से एआई से इमेजेस बनाई या कुछ भी आपने किया, तो आप जो है वो एक चीज भूल गए, वो है प्रोडक्ट का ऑल टैग जनरेटर करना। ठीक है, क्योंकि एसईओ में वो बहुत जरूरी होता है। जब भी गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है या मीडिया को क्रॉल करता है, तो उसको पता कैसे चलता है कि ये इमेज क्या है? उसमें उसके साथ एक ऑल टैग जनरेटर होता है। यह ऑल टैग जनरेटर का एक सबसे बड़ा काम ये होता है कि अगर कई बार इमेज मिस भी हो जाए, ठीक है, एक जगह कहीं इमेज लगी हुई थी, गलती से इमेज डिलीट होगी, किसी सर्वर पे थी, तो वहां पे जो है वो एक ऑल टैग जनरेटर रखा होता है, मतलब ऑल टैग लिखा होता है उसके साथ में कि ये इमेज जो थी वो किस चीज से रिलेटेड थी। तो वो दोनों केस में यूज होती है। अगर आपकी इमेज मिसिंग होगी है किसी रीजन से, या गूगल को कभी आपकी वेबसाइट को क्रॉल करना है, तो उसको पता चलता है अच्छा हाँ ये इमेज जो है वो इसका ये नाम है, इसका ये ऑल टैग है और जो है इसको किस पर्पज के लिए मेरे को क्रॉल करना है। ठीक है, तो इस चीज में क्या होता है, आप मैंने बहुत सारे प्लगइन्स जो हैं वो एक्सप्लोर करे, आप भी कर सकते हो, जो पेड होते हैं। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप मैंने प्लगइन जो मैंने एक्सप्लोर करे उसमें क्या होता है, आप ऑल टैग जनरेट करते हो तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि मैं किस बेस पे जो है वो टैग जनरेट करूंगा, इमेज के टाइटल के बेस पे। ठीक है, इमेज का टाइटल क्या हुआ, जैसे आपकी एक इमेज है उसमें उसको आपने एआई से बनाया, तो उसमें लिखा हुआ था नैनो बनाना डॉट पीएनजी। ठीक है, तो जब उसका आप टैग जनरेट करोगे, वो इमेज का टाइटल है बेसिकली। ठीक है, वो इमेज का नाम है, वो उसका टाइटल है। तो अब उसके बेस पे जब आप उसका टैग जनरेट करोगे किसी भी प्लगइन के थ्रू, किसी अदर प्लगइन के थ्रू, तो उसमें क्या होगा कि वो उस इमेज को ऑल टैग भी वही दे देगा। ठीक है, तो जब गूगल उसको क्रॉल करेगा, या समटाइम्स आप इमेजेस में जाते हो, इमेजेस में आप सर्च करते हो, गूगल सर्च में जब आप इमेजेस में जाते हो, तो वहां आप जब आप सर्च करते हो, तो अगर आपका ऑल टैग मैच नहीं कर रहा है इमेज के साथ, और आप उसी चीज को सर्च कर रहे हो या कोई और सर्च कर रहा है, तो उसको वो चीज मिलेगी नहीं, वो आपको प्रोडक्ट को नहीं ढूंढ पाएगा। ठीक है, वो मतलब उसको, आप समझ रहे हो ना कि आपकी एसईओ जो है वो बेस्ट नहीं होगी उस चीज में, क्योंकि आपका प्रोडक्ट, आपका जो ब्लॉग पोस्ट है या आपका प्रोडक्ट है वो किसी ड्रेस के बारे में है। ठीक है, वो किसी एजुकेशन चैनल के बारे में है, बट जो आपका इमेज का जो ऑल टैग है वो कह रहा है कि ये एक नैनो बनाना डॉट पीएनजी फाइल है। ओके, तो वो मैच ही नहीं हुआ आपस में, तो गूगल उसको कभी सर्च ही नहीं करेगा उस कीवर्ड से जिससे आप ट्राई कर रहे हो, या जिस पोस्ट टाइटल जो आपने पोस्ट का टाइटल रखा हुआ है या ब्लॉग का टाइटल रखा हुआ है या प्रोडक्ट का टाइटल रखा हुआ, उससे वो उसको कभी क्रॉल ही नहीं करेगा, उसको सर्च ही नहीं करेगा। आप चाहे ढूंढते रह जाओ, या कोई आपका जो कस्टमर है वो ढूंढ रहा है, तो उसको भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप ब्लॉग नाम से कोई, अगर आपका ब्लॉग टाइटल के नाम से कोई चीज सर्च कर रहा है कोई, ठीक है, हो सकता है आपका ब्लॉग का टाइटल सबसे ऊपर ना है पर आपकी इमेज आ जाए, क्योंकि आपने उसको ऑल टैग बढ़िया दिया हुआ है, आपके कंपटीटर ने ना दिया हो, बट आपने दिया हुआ है। तो इसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको एक प्लगइन मिलता है, मैं वो प्लगइन आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, आपको मुझे सिर्फ मैं कमेंट करना है, मैं आपको वो प्लगइन दे दूंगा। अब जैसे ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये इसका ये प्रोडक्ट का नाम है। तो इसमें जब मैं इसको अपडेट करूंगा प्रोडक्ट को, तो जो इससे रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड इमेजेस है, ये देखो ऑल टैग की आउटपुट है, 27 इमेजेस है। अब इसने, ये देखो, इसमें हर इमेज को जो है इसने नाम दे दिया, इमेज 2, इमेज 3। तो इससे इसको क्या पता चलता है, गूगल को क्या पता चलेगा कि जो ये नंबर 1 जो ये इमेज है, ठीक है, जो जिसमें कोई भी नाम नहीं है, ये मेन इमेज है प्रोडक्ट की। उसके बाद नंबर 2 इमेज है, नंबर 3 इमेज है, और ये किस बेस पे उसने इसको ऑल टैग दिया इमेज को, उसने दिया प्रोडक्ट टाइटल के नाम पे, क्योंकि प्रोडक्ट टाइटल में मैंने एक फोकस कीवर्ड रखा होगा, उस कीवर्ड से जिससे मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट सर्च हो। अगर प्रोडक्ट ना सर्च हुआ तो एटलीस्ट इमेज तो सर्च हो, इसके लिए मैंने ऑल टैग जनरेटर का यूज किया। आप भी इस प्लगइन को यूज कर सकते हो और ये बहुत हेल्पफुल होगा आपकी एसईओ के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपका कोई फ्रेंड है जो वेबसाइट, जो ब्लॉगिंग वेबसाइट करता है या वो कॉमर्स वेबसाइट कर रहा है, उसकी वेबसाइट जो है वो रैंक नहीं कर रही है, तो आप उसको जो है वो ये प्लगइन या ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।